हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं हमाद मकबूल और सी शार्प की प्लेलिस्ट में आज मैं दोबारा से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपकी 100% अटेंशन मुझे रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको इमेजिन करके बताने वाला हूँ। इमेजिन करके इसलिए बताने वाला हूँ कि अगर मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने लगूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग बोर हो जाएंगे। और लेकिन अगर मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपको सपोज करके इमेजिन करके बता सकता हूँ। आप उनको अटेंटिव रह के समझ सकते हैं और समझ के आज के इस टॉपिक को, जो कि प्रोटोटाइप पैटर्न है, बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलें अब हम समझते हैं। लेट्स से प्रोटोटाइप पैटर्न कब इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम कोई एक प्रॉब्लम देखते हैं, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे लिए प्रोटोटाइप पैटर्न बन के सामने आता है। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है। आपके पास एक क्लास है, कोई भी क्लास हो सकती है सी शार्प की, और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर उस वक्त रन होता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अब उस कंस्ट्रक्टर में जो कोड लिखा हुआ है वो कोड ये करता है कि हर बार वो डेटाबेस से जाकर कुछ डाटा उठा के लेके आता है। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि हम उस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे हमारी क्लास डेटाबेस के पास जाएगी, वहाँ से डाटा को एक्सेस करेगी, एक्सेस करके उठा के एक वेरिएबल में ला के रखेगी। यानी कि ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा। अब आपको पता है कि जब भी आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हो तो इसका मतलब ये कि आप अच्छे खासे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हो। आप अपने सॉफ्टवेयर से एक क्यूरी करके डेटाबेस के पास जा रहे होते हो और उस क्यूरी की बेस पे रिस्पांस में आने वाले डाटा को लेके यहाँ पे आ रहे होते हो। तो ये एक अच्छा खासा रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला एक एक्सपेंसिव किस्म का काम है। ठीक हो गया। तो अब एक्सपेंसिव इन सेंस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि इसमें रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाके रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, तो अब अगर ये काम मुझे बार बार करना पड़ रहा है, मीन्स ये कि अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक बार बनाता हूँ, रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ती है, मैं फिर दोबारा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैंने टाइपिंग की बना दिया, लेकिन हर बार उसके ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के ऊपर हर बार आपको वो ऑब्जेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट करके डाटा लेके आ रहा है और सेम डाटा बार बार लेके आ रहा है। तो ये आप एक ही काम को बार बार करके कितने ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, ये कितना एक एक्सपेंसिव पड़ रहा है आपको, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ही चीज़ को आप बार बार डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हो। क्या ही बेहतर है कि आप उसको एक दफ़ा एक्सेस कर लो और अगली बार जब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय आप पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्या कर लो, कॉपी बना के उसमें रख लो। यानी कि आप अपनी क्लास का जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो वो ना बनाओ, आप उसकी कॉपी बना लो। ठीक है ना, और उस कॉपी को इस्तेमाल कर लो। तो कॉपी बनाने से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि पहले ऑब्जेक्ट ने जाके डेटाबेस से कम्युनिकेट करके डाटा ला के अपनी लेट से कुछ प्रॉपर्टीज़ में रख लिया था। अब अगली बार जब आप उसी की कॉपी बनाओगे तो वो कॉपी के अंदर जो डाटा है वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, और फिर उस कॉपी के अंदर अगर आपको डाटा थोड़ा बहुत चेंज करने की भी ज़रूरत है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने उसका क्लोन बनाया है पहले का, तो वो दोबारा से जाके वो हैवी लिफ्टिंग नहीं करेगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने वाली। अगर आप एक और क्लोन बना लोगे तो वो भी उसी की कॉपी होगी, दोबारा से आपकी हैवी लिफ्टिंग नहीं होगी, लेकिन उस कॉपी के अंदर आप डाटा को एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो इस काम के लिए ये जो स्पेसिफिक काम मैंने जो आपको सोल्यूशन के तौर पे बताया है कि बजाय इसके कि आप हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, आप बेहतर ये है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जो हैवी रिसोर्सेज इस्तेमाल होने थे उसके टाइम पे हो चुके, अब हर बार आप नया ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय उसी ऑब्जेक्ट की क्लोन बनाते चले जाएं, उसी ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप बनाते चले जाएं। इस काम को करने के लिए जो पैटर्न यूज़ होता है उसको हम प्रोटोटाइप पैटर्न कहते हैं। सिंपल सी बात है, 4 मिनट के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया। अगर नहीं समझ आया तो एक काम करें, इस 4 मिनट की वीडियो को दोबारा देख लें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। अब इससे आगे मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्लास ऐड कर लेता हूँ और इस क्लास का नाम मैं प्रोटोटाइप पैटर्न ही रख लेता हूँ। प्रोटोटाइप PTRN कर लेते हैं शॉर्ट में। अब ये मैंने क्लास बना ली, मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद अब इस क्लास के अंदर आके लेट से आपके पास कंस्ट्रक्टर वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वगैरह करता है, वो सारा कुछ कोड है जो भी है।
उसके बाद अब आपने यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेना है। वो जो फंक्शन है उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्लास होगी और उस फंक्शन का नाम आप क्लून रख लें। आप इस फंक्शन के अंदर आएँ और इसको बोलें कि आपने रिटर्न जो करना है, आपने प्रोटोटाइप पैटर्न के अंदर एक फंक्शन है मेंबर वाइज क्लून, इसको रिटर्न करना है। दिस इज़ इट, आपका काम मुकम्मल हो गया। अब आप यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर बनाएं, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टर बना के वो डेटाबेस से लाने वाला काम, सारा का सारा डाटा ला के आने वाला काम यहाँ पे कर लें, सब कुछ करा लें, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लें जो कि मैं यहाँ बना लेता हूँ। लेट्स से प्रॉप इंट आईडी और प्रॉप स्ट्रिंग नेम, अब ये आपने बना ली। अब इसके बाद अब जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो इस क्लास का, तो ऑब्जेक्ट 1 के नाम से लेट्स से हम यहाँ पे एक बनाने जा रहे हैं और हम क्लास का नाम यहाँ लिख लेते हैं प्रोटोटाइप पैटर्न, और इस क्लास को हम यहीं पे कुछ डाटा से भी इनिशियलाइज कर देते हैं। लाइक न्यू तो लिखा नहीं हमने पीछे, न्यू प्रोटोटाइप पैटर्न, इस तरीके से करके हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं फॉर एग्जांपल id इज़ इक्वल टू 1 कॉमा नेम इज़ इक्वल टू हम्माद मकबूल। सही है। अब ये मैंने एक प्रोटोटाइप पैटर्न क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अज्यूम इट कि मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। अच्छा, महंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि डेटाबेस से कुछ डाटा लेकर आया था और वो इसने प्रॉपर्टीज़ में रखा था। सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके डाटा को अगर स्क्रीन पे शो करना चाहूँ तो आपको पता है कि वो कर सकते हैं, मैं नहीं भी करूँगा तो आपको पता है, लेकिन ये है कि चलें फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। द नेम इज़, और उसके बाद मैं प्लस लगाता हूँ object1 डॉट नेम, ऐसे कर देता हूँ। सही है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है इसकी एक क्या कर लूँ, कॉपी बना लूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे दोबारा से मैंने अगर इस प्रोटोटाइप पैटर्न क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो फिर से जाके डेटाबेस से कम्युनिकेट करने निकल जाएगा। हो सकता है मेरा टाइम ज़ाया हो जाए, हो सकता है मेरे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएं, हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट स्लो हो जाए। तो अब मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से वो सारा का सारा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने वाला प्रोसेस रिपीट हो। एक दफ़ा हो तो चुका है वो सारा का सारा काम। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब बेहतर ये है कि उस सारे के सारी हैवी लिफ्टिंग से बचने के लिए मैं अपने इसी ऑब्जेक्ट की एक क्लून बना लूँ और वो जो क्लून है उसको इस्तेमाल कर लूँ। तो अब वो क्लून कैसे बनाई जाएगी, अब आप ये देखें। करना सिर्फ आपने इतना है कि आप एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करें, लाइक object2 और इज इक्वल टू लगा के object1 डॉट क्लून कर दें। दैट्स इट। अब उस object1 की जो कॉपी है वो object2 में आ चुकी है। अब मैं अगर यहाँ नीचे जाकर सिर्फ इतना करूँ कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ जाके ऐसे पेस्ट करूँ और object1 की जगह मैं object2 लिखता चला जाऊँ, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एग्जैक्टली वही सारी की सारी चीज़ें आपको जो object1 में थी वो object2 के नाम से जो मैंने बनाया है उसमें नज़र आने लग जाएंगी। तो बेसिकली हुआ ये है कि object2 के अंदर एक जो मेरा वेरिएबल object2 है उसकी ये देखें, ये पूरा का पूरा डाटा अब object2 से आ रहा है। तो बेसिकली जो मेरा वेरिएबल object2 है उसमें object1 की एक प्रोटोटाइप, एक शॉलो कॉपी जो है जाकर वो इसके अंदर पेस्ट हो गई है। अब वो जो कॉपी इसके अंदर पड़ी हुई है उसको बनाने के अंदर हुआ क्या है कि वो तमाम का तमाम जो कि एक्सपेंसिव किस्म का जो हैवी लिफ्टिंग वाला काम था जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए किया जा रहा था उस सबको हमने बाईपास कर दिया। वो सारी की सारी मेहनत इसके टाइम पे हो चुकी थी और इसी से उसका एक क्लून लेकर हमने इस वेरिएबल object2 के अंदर रखवा लिया और उसके साथ हमें डाटा भी मिल गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वैसे अगर आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट ए बनाएं और एक क्लास का ऑब्जेक्ट बी बनाएं और ऑब्जेक्ट बी को जो है ऑब्जेक्ट ए में कॉपी कर दें, तो उसके बाद अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डाटा उसकी प्रॉपर्टीज़ का चेंज करेंगे तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें भी डाटा चेंज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होता है कि अब जब मैंने क्लून बना लिया तो मुझे जो डाटा है वो एग्जैक्टली साथ मिल गया प्रोटोटाइप में, लेकिन मैं अब यहाँ पे वो डाटा को बदल भी सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं object2.id करके इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ और इसी तरीके से object2.name करके यहाँ पे मैं इज इक्वल टू कोई रैंडम नेम डाल सकता हूँ और ये परफेक्टली काम करेगा।
तो बेसिकली स्ट्रक्चर सारा का सारा हमें ऑब्जेक्ट 1 से बना बनाया मिल गया और हमें जो डाटा चेंज करना है वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो क्लून बनाने से क्या होता है कि वो जो एक्सपेंसिव टास्क था, जो जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, वो हमने एक दफ़ा कर लिया था और बाकी सारा का सारा काम अब जो है वो आसानी से उसकी क्लून्स में, उसकी कॉपीज़ में होता चला जाएगा। तो आई होप सो कि कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई है, वीडियो दोबारा देख के भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में सारा कुछ दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा और जो आपका कन्फ्यूजन का पॉइंट होगा उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।